कहते हैं गोवा में दारू बहुत सस्ती है। इस सस्ती दारू को पीने वाले लोगों ने 20 साल पहले कुछ ऐसी दरिंदगी की जिसे जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का गोशन के ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक जगह का ब्लॉग, एक प्लेस का ब्लॉग है जो थोड़ा सा हॉरर हो सकता है। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा हॉरर कहानी है, 20 साल पहले की घटना है और ये घटना मुझे मेरी कंपनी में काम करने वाले लोगों ने बताया। तो मुझे भी इधर जाने में डर तो लग रहा है, लेकिन फिर भी अकेले ही आप लोगों के दम पे, आप लोगों के प्यार के सपोर्ट से मैं आगे जा रहा हूं और आप लोगों को आज का ये ब्लॉग्स दिखाऊंगा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, उन दरिंदों ने ऐसी क्या दरिंदगी की थी जिसकी वजह से लोग इधर जाने से कतराते हैं, लोग इधर जाने से डरते हैं। दोस्तों तो मैं आप लोगों को आज उसी जगह की यात्रा करा रहा हूँ। दोस्तों उसी जगह का ब्लॉग्स लेकर आया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये क्या है, कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक झूठ है, ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन लोग जो बताए हैं मुझे, मैं उसी के आधार पर आप लोगों को ये कहानी बता रहा हूँ और आप लोग इसे देखिएगा। देखिए मैं दोस्तों बस पहुँचने ही वाला हूँ उस जगह पे। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, एक घर, एक पतरा का घर बना हुआ है, ये वही घर है, इधर ही वो दरिंदगी की गई थी। और ये आम का वृक्ष, दोस्तों ये जो आम का वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष के पीछे भी कहानी है, लेकिन इस सब चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। दोस्तों थोड़ा और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ से इस कहानी का शुरुआत हुआ था। और आगे लेके चलता हूँ। आगे थोड़ा समुंदर का दोस्तों तलहटी है, समुंदर की तलहटी है और उस तलहटी से ये कहानी शुरू हुई थी 20 साल पहले। कुछ कंपनी के लोग आए थे यहाँ पे न्यू ईयर मनाने। शाम का टाइम था, उनके साथ 2 लड़कियाँ भी थी और बताते हैं लोग कि कम से कम 5-6 लड़के थे और 2 लड़कियाँ, यानी 7-8 लोग थे। और आगे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो देख रहे हैं बैरियर लगा हुआ। दोस्तों बैरियर के आगे जाना मना है, ऐसा करके पहले ऐसा हुआ था। एक बैरियर, ये दृश्य है, बैरियर का एक डंडा अभी पड़ा हुआ है, इसी तरह लोहा खड़ा है, आप बस देख सकते हैं थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा समुंदर की तलहटी नज़र आ रही होगी, कुछ पानी जैसा नज़र आ रहा है दोस्तों, है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। और ये सामने जो आपको दिख रहे हैं, ये पत्थर जैसे बर्फी के टुकड़े, ये एक्चुअल में गोवा के ईंट हैं दोस्तों। गोवा में ये जो मिट्टी है, यहाँ की लाल मिट्टी है और उसके द्वारा ये मशीन से कट करके इस तरीके से ईंट बनाया जाता है, जिससे गोवा के ज़्यादातर मकान बनते हैं और पहले भी बनते थे, आज भी बनते हैं। तो हम लोगों की तरफ तो ऐसा नहीं होता और प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, ये मिट्टी है, मिट्टी को कट करके बनाया गया, बहुत कड़क मिट्टी है, यहाँ की लाल मिट्टी है। दोस्तों ये जो घटना है जिसको लेकर आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत ही हृदय स्पर्शी घटना है दोस्तों। वो लोग न्यू ईयर मनाने आए और न्यू ईयर मनाने के बहाने उन लोगों ने खूब दारू पिया और उसके बाद उसमें से एक लड़की के साथ दुराचार करना शुरू कर दिया, उसके साथ बलात्कार किया, उसको बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया, फिर उसके बाद उसको मार डाला। दोस्तों ये जो देख रहे हैं, ये सरकार का कुछ गवर्नमेंट का पाइपलाइन बिछा हुआ है गैस का, और इधर चेतावनी भी लिखा गया है कुछ करके। आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो इसे पढ़ सकते हैं, कुछ चेतावनी है, गेल इंडिया करके कुछ। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि उस लड़की को जब मार दिया तो दूसरी लड़की जो है तो वहाँ से भागी, और वो भागकर, जो मैं शुरू में आपको आम का पेड़ दिखाया था, वहाँ पे फिर जा कर के उन दरिंदों ने बहुत ज़बरदस्ती किया, उसके साथ दरिंदगी की, उसको भी नोचा खरोचा, उसको एक साथ भी बलात्कार किया और फिर उसे भी वहाँ पे समाप्त कर दिया। तो दोस्तों मैं वो लेकर चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे पहली लड़की को उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से इंसानियत की हद पार की थी। तो ये वो जगह है दोस्तों, इधर आप ध्यान से देख सकते हैं, बगल में कहते हैं लोग कि 20 साल पुराना ये पतरा है और बगल में जो आप गार्बेज देख रहे हैं, एक्चुअल में ये शराब की बोतलें हैं और ये इसी तरह पड़ी हुई हैं, कोई इसे छूता तक नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे ये बोतलें भी प्रमाण हैं कि नहीं कुछ तो था। और मैं दोस्तों जहाँ तक देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है दोस्तों, कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ देखिए ड्रम रखे गए हैं, डिब्बे रखे गए हैं और बिल्कुल सन्नाटा है दोस्तों। मैं तो बिल्कुल डर रहा था यहाँ पे कैसे बोलूँ। मैं तो सोचा था कि वॉइस ओवर नहीं करूँगा, मैं एग्जैक्टली यहीं पे आपको
पूरा का पूरा दृश्य यहीं पे बोल के दिखाऊँगा, सुनाऊँगा, लेकिन मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे थे दोस्तों, मैं क्या करूँ? मैं बोला कि यार कैसे चला आया इधर बनाने, फिर सोचा नहीं अब आ ही गया हूँ तो बना ही जाऊँगा, बनाकर ही जाऊँगा। तो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों। इधर देखिए ये सब पड़ी हुई हैं चीज़ें, ये देखिए जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी पटरी, है ना? ये पटरी है, इससे घर और को हम लोग ऊपर से कवर करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपके प्लास्टिक के डब्बे रखे गए हैं पानी के बड़े-बड़े, पता नहीं कौन इतना बड़े-बड़े डब्बों में क्या करता है पता नहीं, अब कब से रखे हैं। और गाड़ी भी है उधर एक खड़ी हुई है, एक देख रहे हैं आप लोग। और ये पूरा आप देखिए सन्नाटा ही सन्नाटा है दोस्तों, बड़ा ही डर लग रहा था यहाँ पे जब मैं था। फ़िलहाल तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जो है दोस्तों आपके सामने जो सच है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये दारू की बोतलें आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी सारी बोतलें पड़ी हुई हैं। मैं तो देख के दंग रह गया, अरे बाप रे बाप! इतनी बोतलें। और रास्ता भी है, और इसको दोस्तों मैं देखकर डर गया। मैं सोचा कोई अजगर तो नहीं आ गया, लेकिन ये जाली है, ये जो है लोहे की जाली है, पता नहीं कौन रखा है, कब का रखा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों मैं जब वापस आने लगा तो देखिए मैं एक चीज़ देखकर डर गया। एक आवाज़ सुनाई दी मुझे, मैं बहुत तेज़ी से डरा, मैं भागा बहुत तेज़ी से। देखिए अभी वो दृश्य आएगा, आप देखिएगा। वो बहुत मुझे लगा क्या है, पसीना-पसीना हो गया दोस्तों, पूरी तरह से मैं भीग गया एकदम, पूरा एकदम। ये देखिए मोर पक्षी था दोस्तों, और ये उड़ा यहाँ से भागा। फिर उसके बाद दोस्तों मैं वहाँ से निकला किसी तरह से। ये दृश्य मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए। दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आपको ये फिर से। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था। किसी का भी दिल दहल सकता है। मैं आपको उस दूसरी लड़की को जहाँ पे उन्होंने दरिंदगी की थी, वहाँ पे लेके चलता हूँ। अब मैं वापस आ रहा हूँ दोस्तों, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। जब से पक्षी उड़ा है तब से मैं भी पूरी तरह से दहशत में आ गया हूँ कि भाई यहाँ पे सचमुच में कुछ तो हो रहा है। लोग बोलते हैं, सच बोलते हैं इधर मत जाया करो, लेकिन मैं आया। ये देखिए मैं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे बैरियर लगा था कि उधर नहीं जाना है। मैं यहाँ आ गया, और इधर मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ दोस्तों जहाँ पे दूसरी लड़की को उन्होंने बुरी तरह से उस पे अत्याचार किया, उसके जीवन को ख़त्म कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से चारों तरफ से जाली से घेरा गया है, और ताकि कोई अंदर ना जा सके। और ये देख कर के जब मैं पास गया तो बहुत डर गया, क्योंकि अंदर आपको मैं दिखा दूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा-सा पास जाता हूँ, तो एक ऊपर कुछ छत टाइप का है, उस पे कुर्सी रखी गई है। मैं और पास चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। और उस कुर्सी पे दोस्तों जो चीज़ रखा है, मैं तो देख पा रहा था कि इस पे कुछ हड्डी टाइप की चीज़ें रखी गई थी, और कुछ बगल में चीज़ें रखी थी जो बहुत डरावनी नज़र आ रही थी। मेरे मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा नहीं है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो था ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें था दोस्तों। उस समय का दृश्य कुछ और था, क्योंकि मैं अकेला था, मैं अकेला ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो चीज़ें सोच रहा था कि लाइव दिखाऊँगा, लेकिन वहाँ तो बोलती ही बंद हो गई ऐसे-ऐसे दृश्य देखकर दोस्तों। और गुस्सा भी बड़ा आ रहा था, सच कहूँ तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि ये लोग अगर यहाँ पे मिल जाते ना, तो वो सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ जो होता है ना, उस तरीके से उनको मारता मैं। बहुत ज़बरदस्त मारता इन ऐसे लोगों के साथ, जो ऐसे दरिंदे लोग होते हैं, सस्ती दारू पी कर के ज़िंदगी की सस्ती बना देते हैं लोगों की। उनको समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं, होश-ओ-हवास खो देते हैं दोस्तों। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आप जो है नशा पता मत करिए, होश में रहो। जब होश में रहोगे तब समझ पाओगे कि ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है। करुणा, दया, प्रेम, ये सब लोग भूल ही जाते हैं, ख़त्म हो जाता है दोस्तों लोगों का, उनके अंदर से जब ये नशा का हैवानियत चढ़ता है। देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ से पूरी तरह से इसको घेर दिया गया है, किधर से भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे एक गेट नज़र आ रहा है दोस्तों, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, आप बोलेंगे तब भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अंदर जाए कौन? इतना ज़्यादा यहाँ पे सन्नाटा और डर जैसा लग रहा है। ये सामने जो आप हरा-भरा पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये दरअसल काजू का वृक्ष है। गोवा में काजू बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत काजू होता है यहाँ पे, तो वो हरे-हरे उसी के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। चारों तरफ कैमरा मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ कि अगल-बगल क्या चीज़ें हैं। और ये देखिए दोस्तों, आगे मैं जाने से डर गया जब इस चीज़ को मैंने देखा। सामने एक पता नहीं क्या चीज़ ढक कर रखी गई थी, और ये भी देख के मैं डर गया। बगल में पास में था मैं तो इसके, ये पेड़ की जड़ें हैं, किसी ने निकाल के रखा हुआ है।
मैं सोचा ये क्या है, अब ये अभी क्या चीज़ आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं, जड़ें थी। ये काजू का बड़ा अच्छा पेड़ था, इसमें कुछ फूल वगैरह लगे थे। तो मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों उसके पास, जो मैं आपको बोल रहा था वो क्या ढक के रखा गया है, पास चलते हैं। लेकिन आप ये मत बोलिएगा खोल के दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता भैया, मेरे तो अभी आपको क्या करूं, मैं कैमरा बैक करके आपको नहीं दिखाना चाहता, नहीं तो अगर दिखाता तो मैं पूरा पसीना पसीना हूं दोस्तों ये ब्लॉग बनाते समय। ताकि इधर कोई नहीं है ना, केवल चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। चलिए पास देखते हैं क्या है, क्या चीज़ ढका हुआ है, कुछ दिखता है या पूरी तरह से ढका गया है। इस तिरपाल से दोस्तों पता नहीं कैसे ढाके हैं लोग इसको, पूरा बंद है यार, कुछ दिख नहीं रहा। अब हिम्मत नहीं कर रही कि मैं पास जाऊं और पास जाकर के इसको ओपन करके देखूं। क्योंकि अभी मोर पक्षी ने मुझे डरा दिया, अभी आपने देखा ही पीछे, तो नहीं हिम्मत कर रही है। मैं यहाँ से अब वापस जाऊंगा। अब धीरे धीरे पीछे हटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ मैं यहाँ आपको दिखा चुका हूँ कि कहाँ पे क्या घटना हुई थी। ऐसे दरिंदों को क्या करना चाहिए, अभी तो मेरे को बस यही लग रहा है कि उठा उठा के पटकूंगा। वो सनी देओल का डायलॉग ही याद आ रहा है ऐसे लोगों के लिए। ये देखिए दोस्तों, गोवा की मिट्टी है, बिल्कुल आपको ब्लैक नज़र आ रही होगी, लेकिन ये रेड रेड है और पूरी तरह से एकदम लोहे जैसी एकदम मजबूत है। तो इसी से वो ईंट मैंने दिखाया था, इसी से बना था। सामने जो मैंगो देख रहे हैं दोस्तों, आम का पेड़, वो आम के पेड़ के बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि ये आम का पेड़ बहुत ही जहरीला है। मतलब कि अगर आप इस आम के पेड़ से आम तोड़ के खा लें, इस समय देखिए आम का फल लगा हुआ है, अगर आप खा लें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसको कोई खा ले तो खून की उल्टियाँ करने लगे। मैं कहा नहीं भाई इतना मत बोलो यार, ऐसा तो नहीं होता होगा। लेकिन लोग डरा दिए हैं, मैं आया हूँ, मैंने सोचा था कि नहीं खाऊंगा यार, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, जो सोचोगे वो हो जाओगे, तो मेरे को इतना डरा दिया है लोगों ने, इतना अंदर से वो डर भर गया है, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए आम है ना, ऊपर आम का फल दिख रहा है आपको, लेकिन खाऊंगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। नीचे भी कुछ आम गिरे हुए हैं, कुछ आम के फल नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब लोग इसको उसी घटना से जोड़कर देखते हैं कि वही लड़कियों का रूह इधर घूम रहा है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और आज इधर जल्दी कोई आना नहीं चाहता, कतराते हैं लोग इधर आने से, डरते हैं। मैंने तो बस आप लोगों के भरोसे चलाया दोस्तों कि मैंने जब किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं तो मेरा क्यों वो लोग नुकसान पहुंचाएंगे। इधर मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इसकी भी एक पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैंने पूछा तो मैं तो दंग रह गया, मैं कहा ये क्या है यार। बोले कि ये टैंकर है, पानी का टैंकर, और ये घटना होने से पहले ये टैंकर यहाँ खड़ा था। बाद में लोग आए, जब इस टैंकर का पानी निकाला तो पता चला वो ब्लड है, पूरा ब्लड गिर रहा था। लोग डर गए, भगे, गोड़ हाथ तोड़ लिया अपना। हाँ, तो जो ट्रैक्टर इसमें लगा था मोटर, वो लेके चला गया और इस टैंकर को छोड़ दिया दोस्तों। तो ये कैसा लगा दोस्तों आपको ब्लॉग, मैं ये ब्लॉग बस यहीं पे फिनिश करता हूँ, क्योंकि सब कुछ इस घटना के बारे में मैंने आपको दिखा दिया। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों ये जो है ब्लॉग कैसा लगा आपको, और ऐसे लोगों के साथ, समाज में जो ऐसे ऐसे लोग हैं, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या विचार है दोस्तों, जो इतनी दरिंदगी करते हैं, जीवन को बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं हैं लोगों को, कि लड़कियां हों, औरतें हों, हमारे समाज की कहाँ सुरक्षित हैं, कैसे सुरक्षित हैं ऐसे लोगों के बीच में। तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि आखिर ऐसे लोगों के लिए आपका क्या राय है, क्या विचार है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे एक और अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।